नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। मैं आपका वेलकम करता हूं। वीडियो में जो आप प्रश्न पढ़ेंगे ये फ्री क्वेश्चन सेट पेपर है। वीडियो पूरा देखिएगा। एक ही वीडियो में हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जीके के। ये प्रश्न आखिर हर एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में आपको यही प्रश्न मिलेंगे। एक बार पढ़ के देखिए, याद कर लीजिए, फायदा आपका है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक बहुत बार पूछे जा चुके हैं रिपीट पर। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे रोज के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। फ्री वीडियो है, अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश है। विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाते हैं। जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया था? तो जीवन बीमा को 1956 में राष्ट्रीय किया गया था। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक विकास, सम्यक आचरण और सम्यक विचार हैं। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? तो मैरी कॉम का संबंध बॉक्सिंग खेल से है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 तक पहला विश्व युद्ध का टाइमिंग है, इस समय तक चला था। भारत के प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुटे कौन थे? तो ये भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो दामोदर नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तर भारत के गढ़वाल क्षेत्र उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। काजीरंगा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडी के लिए काजीरंगा अभयारण्य प्रसिद्ध है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश मंडला में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा जो है अब पाकिस्तान में है। ज्वार सबसे ऊंचा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा आता है। मुस्लिम का सबसे पवित्र स्थान क्या है? तो मक्का मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान है। यूरिन का रंग पीला किसके कारण से हो जाता है? तो यूरोक्रोम के कारण यूरिन का रंग पीला हो जाता है। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थी? तो मूल भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना एनडीएमपी कब जारी की थी? तो एनडीएमपी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध योजना जो है 1 जून को 2015 से जारी कर दी थी। प्रशासनिक दृष्टि से अब भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर हो जाएगा। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। भारत में नभा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो भारत में नभा सेवा बंदरगाह जो है मुंबई के पास में है। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ था? तो 15 अगस्त 1972 से भारत में पिन कोड का आरंभ हुआ था। अंजू बाबी जॉर्ज किससे संबंधित हैं? तो अंजू बाबी जॉर्ज एथलेटिक्स से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? तो शिवाजी ने सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो अलम विलिविया मस्जिद जो है इराक में स्थित सबसे बड़ी मस्जिद है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग होने वाला रासायनिक पदार्थ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई। मुस्लिम लीग दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम लीग दिवस कब स्थापित हुआ था? तो 1929 में ये मुस्लिम लीग ने अपना पहला दिवस मनाया था। प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखा है? तो महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है शकुंतला नाटक। प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण पत्थर काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर कहाँ है? तो एलोरा में स्थित है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी।
भारत में टिन कहाँ पाया जाता है? तो हजारीबाग झारखंड में भारत में टिन पाया जाता है। भारत में टीवी पर पहली बार समाचार किसने पढ़े थे? तो प्रतिमा पुरी ने भारत में टीवी पर पहली बार समाचार पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीफोन कब आया था? तो 1888 में भारत में टेलीफोन आया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो लाइका नाम के फीमेल डॉग को भेजा गया था। राइट आंसर है अंतरिक्ष में। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन होगा, यमुना यहाँ पर आंसर है। भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है? तो फ्लिपकार्ट भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया। डीएनए आरएनए प्रोटीन इनमें से राइबोसोम किसमें होते हैं? डीएनए आरएनए प्रोटीन में से राइबोसोम आरएनए में उपस्थित होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल साहब करते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी की लड़ाई में लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था? तो सिराजुद्दौला को हराया था। भारत में कॉफ़ी की अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कर्नाटक राज्य में होती है। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। इसको कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? कमेंट, हाँ ये लीजिए अगला क्वेश्चन वही हो गया। रंगून इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मिट्टी, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन सा? तो वास्को डी गामा था। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा शहर विश्व का कौन सा है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर विश्व का सबसे बड़ा शहर है। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा है? तो जिराफ सबसे लंबा पशु है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? तो ताजमहल के निर्माण में 20 साल का समय लगा। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु कराने वाली हवाएं मानसून हवाएं होती हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार देते हैं। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन सा है? तो केरल भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है? तो भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये वाराणसी में स्थित है। ब्रिटिश शासन ने किन स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो ब्रिटिश शासन ने मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलवे लाइन शुरू की थी। ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जुलाई 1947 में पारित किया था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर लोग एकत्रित हुए थे? तो सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर एकत्रित हुए थे लोग। राइट आंसर हो जाएगा कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट 1 किलोबाइट में होते हैं। 1 घंटे में कितने देशांतर पृथ्वी घूम जाती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर जो है घूम जाती है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव जी ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का असली नाम क्या था? तो मूलशंकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का असली नाम था। कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो महाराणा प्रताप जी से संबंधित है चेतक घोड़ा। चौथ नामक कर कौन लगाते थे? तो मराठा सरकार के द्वारा चौथ नामक कर लगाया जाता था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, तो व्यापार केंद्र को राज्यों की राजधानी से जोड़ते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला जो है अजमेर राजस्थान में लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किसके तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन हुआ था। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की घोषणा कब कर दी थी? तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने कर दी थी। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किए गए? तो सूरत में स्थापित हुए थे। 14वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो वियतनाम में किया गया था।
15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया? तो 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कोलकाता में मनाया था। स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया द्वारा स्थापित कौन सा बैंक था? तो भोगराजू पट्टाभी सीतारमैया ने आंध्रा बैंक की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजागोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कुल देशी रियासतें कितनी थी? तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत की कुल देशी रियासतें 562 थी। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता को उपराष्ट्रपति साहब संभालते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु क्या है? तो नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मालीगांव पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में भारत में हीरा पाया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? तो पंडित रविशंकर जी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे। बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो भारत से बीजगणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए भास्कर जी को जाना जाता है। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम था। दोस्तों, ये थे 100 क्वेश्चन जीके के मोस्ट रिपीटेड एग्जाम में। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ के रखें। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आप पहले हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। वीडियो को शेयर कर दें अपने ग्रुप में, क्योंकि फ्री वीडियो है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।